सब्र कितना किया जाए कि ऊपर वाला हमें देने पर विवश हो जाए। सब्र कितना किया जाए कि उसको देना ही पड़े। और सब्र कैसे किया जाए कि ना चाहते हुए भगवान जी को आपकी प्रार्थना सुननी ही पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं आज आपको कि सब्र कितना, कैसे और कब तक करना चाहिए कि जब विवश होकर स्वयं भगवान को आपका जो कहना है, आपकी जो विश है, उसको मानना ही पड़े। एक लड़का होता है, वो रोज ऑफिस से आने के बाद जो कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं उनको वो बिस्किट खिलाने जाता था, जितने भी वहां पर थे, या कुत्ते समझ लीजिए, उसके बच्चे कुत्ते जो भी थे उनको वो बिस्किट खिलाने जाता था। 9 बजे वो ऑफिस से आता, थोड़ी देर घर पे बैठता, उसके बाद 10-11 बजे के आसपास रात को वो बिस्किट खिलाने जाता था उन सभी डॉगियों को। एक दिन क्या हुआ कि बिस्किट घर में खत्म हो गए, दुकानें बाहर बंद हो चुकी थी। अब क्या कहते हैं, उसको याद आया कि आज बिस्किट नहीं है। उसका मन नहीं लग रहा, कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो कुत्ते के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अब उसने, उसकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप आज रोटियां खिला दें कुत्तों को, जरूरत नहीं बिस्किट ही खिलाएंगे, रोटी भी तो रखी है, रोटी खिला देना। उसने कहा ठीक है। जो अपने हिस्से का खाना उठाकर वो चल दिया और डॉगी के पास ले चला। लेकिन जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने वो रोटियां नहीं खाई, क्योंकि उनको बिस्किट खाने की आदत थी। अब वह बहुत परेशान, आकर उसने खाना खाया और उसको मतलब इतनी बेचैनी हो रही थी, बहुत ज्यादा। उसने अपनी वाइफ से बोला कि बिस्किट क्या कहीं भी नहीं है, थोड़े बहुत भी? तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक पैकेट रखा हुआ है, वो काजू बादाम वाला बिस्किट है। कह रही कोई बात नहीं, उसको ही दे दे। तो उसने देखा उसमें मुश्किल से 6-7 बिस्किट थे। रात के 11 का 12 का टाइम हो गया। अब उसने सोचा कि कोई बात नहीं, एक एक तो आएगा, इन्हीं को खिलाया था वहां जाकर के। उसने गेट खोला, बाहर गया तो देखा था सब जो कुत्ते थे वो जा चुके थे, लेकिन एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा वहीं पर बैठा था कि मेरा मालिक बिस्किट लेकर आएगा और मैं खाऊंगा। सब चले गए। जो 7-8 बिस्किट बचे थे वो काजू वाले थे, जो खाते थे उनसे ज्यादा बेटर थे। उसने पैकेट खोला और उस छोटे से पिल्ले के सामने रख दिया। उस बच्चे ने बिस्किट खाए, उससे उसका पेट अच्छी तरीके से भर गया और टेस्ट रोजाना से अच्छा था, क्योंकि बिस्किट अच्छे थे। अब वो खाकर पिल्ला अपना चला गया वहां से। अब ये कहानी कुत्ते और इस इंसान की नहीं है, ये कहानी है भक्त और भगवान की भी है। आप भगवान जी से मांगते तो हो, लेकिन आपको चाहिए इंस्टेंट, लेकिन भगवान जी के यहाँ तो ऐसा होता नहीं, देर सवेर देते हैं प्रभु। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप कितना इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि कितना सब्र है आपके अंदर। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो वो कहानी, वो कहावत उस कुत्ते के पिल्ले पर फिट बैठती है ना? किया ना उसने सब्र, सब चले गए। अगर सब होते, वो थोड़ा जल्दी आता तो एक एक बिस्किट आता, लेकिन उसने सब्र रखा, वो वहां बैठा रहा। उसको आस थी कि जो हमें रोज बिस्किट खिलाता है वो आएगा अवश्य, इसलिए उसने रोज से अच्छे बिस्किट खाए, रोज से ज्यादा खाए और खुश पेट भरकर चला गया। ठीक है ना? यही हम इंसानों के साथ भी होता है कि हम मांगते हैं, लेकिन हमें इंतजार नहीं करना, हमसे सब्र नहीं होता। क्या पता हम जो मांग रहे हैं उसको भगवान ने पूरा नहीं किया, क्या पता उन्होंने कुछ और अच्छा सोच के रखा है हमारे लिए। क्या पता आप थोड़ा सब्र करते, उन पर विश्वास बनाए रखते, तो आपको और अच्छा देते वो। नहीं तो आज से अगर आप कुछ भी भगवान जी से मांगने वाले हैं ना, तो थोड़ा रुक कर, थोड़ा सब्र कीजिए। शायद भगवान जी आपके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करके रखी है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको प्रभु से कुछ चाहिए तो सब्र करना भी सीखिए, जैसे कि उस छोटे से कुत्ते के बच्चे ने किया था। कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था।
कहानी उस पिल्ले और उस इंसान की नहीं है, कहानी भक्त और भगवान की भी है, या हम जैसे भक्त और उस ऊपर वाले की भी है, कि आप भगवान जी से क्या मांगते हैं, वो क्या देते हैं और वो कब देते हैं। इतना सब्र आपको, हम सभी को रखना चाहिए उस ऊपर वाले पर। उसने जन्म दिया है ना, तो खाने की व्यवस्था वो जरूर करता है, फिर चाहे कैसे भी करे। ऐसी कहानी आपको सुननी है भगवान जी से रिलेटेड, तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। धन्यवाद।